हेलो एंड वेलकम टू द नेटवर्क मास्टर सब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, वो है सिस्को राउटर पासवर्ड रिकवरी। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर या जो भी यूज़र है वो भूल जाता है कि पासवर्ड क्या था, राउटर का पासवर्ड क्या था। क्योंकि राउटर का पासवर्ड अगर मिस हो जाए तो फिर उसको कैसे रिकवर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी। तो आज हम ये करेंगे। बहुत इजी भी है, अगर आपको समझ आ गया तो वंस इन अ वाइल एक दो बार करना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूरी है, अगर आप ऑफिस में कहीं वर्क कर रहे हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री में हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है ये टॉपिक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिस्को का पासवर्ड है ये रिकवर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर तो देखिए, सबसे पहले ये होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या रीज़न है, क्या उसका क्या फ़र्क क्या पड़ता है अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं। तो राउटर के अंदर अगर आप यूज़र मोड में हैं यानी इनिशियल मोड में हैं तो उससे आप एनेबल मोड में कैसे जाएंगे? वहां पर जाने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए। ग्लोबल एनेबल मोड से ग्लोबल मोड में कोई पासवर्ड नहीं चाहिए, बट यूज़र मोड से एनेबल मोड में जाने के लिए क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। नेक्स्ट इज रिमोट एक्सेस वाया SSH टेलनेट वोंट हेल्प, यू नीड a डायरेक्ट कंसोल कनेक्शन। आप दूर से कनेक्शन लेके उसको नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली फिजिकल एक्सेस चाहिए डिवाइस का, ताकि आप उसका फिजिकली एक्सेस लेके उसको जो है ये उसकी पासवर्ड रिकवर कर पाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सिस्को के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर ही एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है पासवर्ड को रिकवर करने का, जिसको हम कहते हैं रोमन मोड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा दो टाइप के पासवर्ड होते हैं। सबसे पहला पासवर्ड है एनेबल पासवर्ड। ठीक है, तो एनेबल पासवर्ड क्या है? एक प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड है। ठीक है, और ये रिकवर करते हैं। अगर हम इसको हम रिकवर या तो हम रिकवर भी कर सकते हैं और इसे रीसेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टाइप का पासवर्ड होता है वो है एनेबल सीक्रेट, जो हम रिकवर नहीं कर सकते, इसको हमें रीसेट ही करना पड़ता है। मीन्स टू से कि जो सीक्रेट पासवर्ड है वो हम रिकवर नहीं कर सकते। तो दोनों टाइप के पासवर्ड को ही हम जो है या तो रीसेट कर सकते हैं, और अगर हम एनेबल सीक्रेट में है तो सिर्फ रीसेट कर सकते हैं, और एनेबल पासवर्ड है तो रीसेट और रिकवर दोनों कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए पासवर्ड रिकवरी करने से पहले? सबसे पहले चाहिए हमें राउटर का फिजिकल एक्सेस। दूसरा चाहिए एक इमुलेटर सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं लाइक पुटी, एंड वन कंसोल केबल, मोस्टली RJ45 टू DB9 व्हाटसोएवर चलेगा। लेकिन वहाँ पर पोर्ट भी होना चाहिए। okay? Next is power cycle ability, means you must have the access of the router to switch on and off the power of the router. Okay, like आपके पास ये एक्सेस होना चाहिए कि राउटर को आप पावर ऑन ऑफ कर सके। क्लियर? तो अब कैसे इसको रिकवर करते हैं, कैसे राउटर को रिकवर करते हैं, ये हम क्या देखेंगे? हम प्रैक्टिकली देखेंगे, हम फिजिकली नहीं देखेंगे, और वी कैन से थियोरेटिकली नहीं देखेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। देखिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। ये क्या है? हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये फ्रीली अवेलेबल है सिस्को की साइट पे। अब एक हम राउटर ले लेते हैं। हमने राउटर ले लिया, ये हमारा वर्क स्पेस है, ये हमारे राउटर्स हैं, यहाँ डिवाइसेस होते हैं लेफ्ट साइड पे। वर्क स्पेस के अंदर जब हमने राउटर लिया है तो राउटर को हम क्या लेते हैं, राउटर पे क्लिक करते हैं। ये हमारा क्या आता है? ये डिवाइस का बैक साइड दिखा रहा है, राउटर की बैक साइड। ये हमारे क्या है, यहाँ पर एक कंसोल पोर्ट है। ये हमारे यहाँ पर हमारे जो है मॉड्यूल्स हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ओपन स्पेस है, यहाँ पर हम मॉड्यूल्स को ऐड कर सकते हैं। सॉरी। नाउ इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पावर ऑन ऑफ का स्विच है। तो राउटर में हमारे पास क्या होता है? पावर ऑन ऑफ का भी हमारे पास स्विच होता है। अब हम जाते हैं सबसे पहले CLI में। लेट्स सपोज ये एक नया राउटर है, हमारे पास कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है नहीं, नया राउटर पे हम गए।
हमने क्या किया, नो लिखा और एंटर किया। ओके, फिर हमने एनेबल लिखा, तो हम कहाँ आ गए, यूजर मोड से एनेबल मोड पे आ गए। फिर हम कहाँ जाते हैं, एनेबल मोड पे जाने के बाद हम जाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो वो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम पूरा लिख सकते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉन्फ़िग स्पेस टी। ना इसके बाद जाने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग टी लिखने के बाद हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो होस्ट नेम हम लिख सकते हैं होस्ट नेम कमांड, और लेट्स सपोज इसमें मैंने दे दिया R1, एक राउटर का नाम दे दिया R1, और फिर इसमें क्या लिखा, एक पासवर्ड दे दिया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एनेबल पासवर्ड, और क्या लिख दिया, कोई भी रैंडम पासवर्ड दे दिया। ओके, एक रैंडम पासवर्ड दे दिया जो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब इस पासवर्ड के बाद हमें क्या करना है, ये पासवर्ड हमने दे दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव कैसे कर सकते हैं, या तो आप कमांड लिख सकते हैं डू कॉपी, कहाँ से कहाँ सेव करना है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्या देना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर देना है। ओके, तो ये सेव हो गया। या फिर आप क्या कमांड दे सकते हैं, डू राइट कमांड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं एग्जिट करूंगा और फिर मैं राउटर में यूजर मोड से एनेबल मोड में जाने की कोशिश करूंगा, तो मेरे से पासवर्ड मांगेगा और जो मुझे याद नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमारे पास राउटर का फिजिकल एक्सेस होना जरूरी है, राउटर का कंसोल केबल के साथ कनेक्शन हमारे पास होना जरूरी है। अब राउटर का अगर फिजिकल एक्सेस हो तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे देख सकते हैं, फिजिकल एक्सेस का मतलब है कि हम उसे फिजिकली उसको ऑन ऑफ भी कर सके। तो यहाँ पर हम गए, अब पहले तो हम जाएंगे फिजिकल मोड में। हम यहाँ फिजिकल गए तो यहाँ पर क्या है, ऑन ऑफ का स्विच है। इधर आप देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे, तो ऑन ऑफ का स्विच है, ऑन और ऑफ करेंगे तो ये CLI मोड पे चला रहेगा। यहाँ जाते ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल C कर देंगे। आपको पता है कि ये हमें जो पैकेट ट्रेसर है, इसमें राउटर के ऊपर ही जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें CLI का एक्सेस मिल जाता है। बट फिजिकली अगर आप फिजिकली डिवाइस पे जा रहे हैं, फिजिकल राउटर देख रहे हैं, तो आपको राउटर का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, राउटर मिलेगा। राउटर पे आपको कंसोल केबल लगानी पड़ेगी, और पुटी के थ्रू या और किसी एमुलेटर के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेस लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, रोमन मोड में गए। यहाँ पर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 2102, लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देनी। हमें यहाँ क्या देना है, हमें वैल्यू देनी है 2142। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर होता क्या है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर एक डिवाइस है, एक मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट के अंदर, उसके अंदर वो 2 बाइट्स का मेमोरी यूनिट है। 2 बाइट्स या फिर 4 हम कहेंगे 4 हेक्साडेसिमल नंबर, 4 into 4 16, और वी कैन से 16 इज व्हाट, 2 बाइट्स। तो ये मेमोरी स्पेस है, इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 2102। अगर हम उसकी कुछ अलग अलग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम एक वैल्यू ये भी चेंज कर सकते हैं 21 सॉरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 2102, हम चेंज कर सकते हैं, और इसकी हम एक वैल्यू चेंज करेंगे 2142। 2142 से क्या फायदा होता है कि जब हम 2142 इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, तो ये क्या करता है, ये जब बूट अप होता है राउटर, तो राउटर जो हमारा राउटर जो है iOS को पुट नहीं करता, ये क्या करता है, एक जो है हमारे पास जो बैकअप iOS होती है उसको यूज करता है, ना कि हमारे पास जो नॉर्मल iOS होता है उसको यूज नहीं करता। नॉर्मल iOS कब यूज होती है, जब 2102 होता है। तो 2142 में हमारे पास क्या होगी, बैकअप iOS, उसको हम यूज करेंगे। 2142 हमने लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर लिख के रीसेट कर देंगे। तो जब ये रीसेट होगा तो ये हमारी रीसेट होने पे ये बैकअप iOS को यूज करेगा, ना कि रनिंग iOS को। तो बैकअप iOS का हमें एक्सेस मिल जाएगा। बैकअप iOS का जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में ये नहीं आना चाहिए था, बिकॉज हमने तो राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो अब यहाँ पर वो येस और नो मांगेगा, तो हमें क्या लिखना है, नो, नो करके एंटर कर देना है। अब एंटर करने के बाद हम क्या लिखेंगे, एनेबल, और हम सीधा डायरेक्टली हमारे क्या आ गए, यूजर मोड से एनेबल मोड में आ गए। लेकिन हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी पड़ेगी। तो हमारा क्या कमांड होगी, कॉन्फ़िगरेशन को
पेस्ट करने के लिए कॉपी, किसको कॉपी करना है हमें, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करना, और कहाँ पेस्ट करना है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। तो जैसे ही हम ये करेंगे आप देखेंगे राउटर के ऊपर R1 वैल्यू लिखा हुआ आ गया, पहले राउटर लिखा हुआ था, अब क्या हो गया, R1 आ गया। आपको याद होगा हमने राउटर के अंदर जो राउटर का नेम भी चेंज किया था और उसका एनेबल पासवर्ड भी चेंज किया था। तो जब हमने यहाँ नेम चेंज कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्फिग करेंगे और एनेबल लिख देंगे, एनेबल पासवर्ड, और एक सिंपल सा पासवर्ड देते हैं, लेट्स सपोज इसको दे दिया हमने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और चीज करेंगे, वो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू भी चेंज कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू जो रोमन मोड में थी वो लिखते थे हम कॉन्फ्रैग, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉन्फिग स्लैश रजिस्टर, और फिर हम क्या लिख देंगे, 0x2102। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर दी। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, डू कॉपी करेंगे या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर हम क्या कर देंगे, इसमें एग्जिट कर देंगे और हम क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, कॉपी करके क्या लिखेंगे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कहाँ कर देंगे, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर देंगे और ये सेव हो जाएगी। ओके, अब या फिर आप क्या कर सकते हैं, या राइट कमांड भी लिख सकते हैं, उससे भी सेव हो जाएगी। अब उसके बाद हमारा पासवर्ड क्या चेंज हो गया, सिंपल पासवर्ड चेंज हो गया सिस्को। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम वापस जाएंगे, एग्जिट लिखेंगे, तो हम वापस जाएंगे, एनेबल लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर पासवर्ड देंगे तो आप देखेंगे हम कहाँ पहुँच गए, यूज़र मोड में पहुँच गए, एनेबल मोड के अंदर अब हम यहाँ पहुँच गए। और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन टी लिखेंगे तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में भी पहुँच गए। तो हम यूज़र मोड से एनेबल मोड के अंदर पहुँच गए, और एनेबल मोड से हम कहाँ पहुँच गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। हमने पासवर्ड क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आप पासवर्ड को चेक कर सकते हैं, डू रनिंग डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख के आप जब इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एनेबल पासवर्ड क्या है, सिस्को है। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड को जो है री सेट भी कर सकते हैं, या फिर रीलोड रीबूट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट a simple method of what to change the password of a Cisco iOS router. Okay. I hope you are able to understand it. Okay. It is easy. So just what you have to do, आपको क्या करना है, आपको एक बार इसको पढ़ना है, इसको पासवर्ड को क्या करना है, रिकवर करके देखना है। बेटर है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पैकेट ट्रेसर में भी इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी आप इसको करके देख सकते हैं। अगर आप एक बार कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसको इजीली जो है इसको कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपने एक दो बार फिजिकली इसको कर लिया तो आपको फिर इसको, आपको किसी को करने की जरूरत नहीं, आप इसको फिजिकली अगर कर लेंगे तो आपको बार बार इसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। आई होप this video is quite means informative for you. Okay, so okay then, thank you for watching the video.